हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में विजासन माता पर हम लोग आ चुके थे, उनके दर्शन किए थे। उसके बाद अब हम पहुंच गए हैं पितृ पर्वत। पितृ पर्वत पर बजरंगबली की बहुत विशाल प्रतिमा है, जो कि बहुत बड़े प्रांगण में है। हमारे यहाँ के जो बहुत बड़े नेता हैं कैलाश जी विजयवर्गीय जी, उन्होंने बनवाई है। हम लोग पितरेश्वर धाम पहुँच चुके हैं। वो सीढ़ियाँ बनी है ना सामने, वहाँ से चढ़ के ऊपर जाना है। तो चलिए दोस्तों, हनुमान जी के, बालाजी महाराज का आप सभी को दर्शन कराते हैं। इन्हें क्या चाहिए बोलो। हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो बहुत ऊंचाई पर विराजमान है, जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसके दर्शन करने के लिए हमें बहुत सारी सीढ़ियाँ पार करके जाना था। मम्मी चलते चलते बहुत थक गई थी। कई जगह मंदिर से होके हम लोग आए हैं, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। मम्मी बीमार रहती हैं, उन्हें दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग उनकी हेल्प करते हुए उनको ऊपर लेके आ रहे हैं। हम लोग अब ऊपर पहुँच चुके हैं। पापा और मम्मी भी धीरे धीरे आ रही हैं। और ये सामने आप देख रहे होंगे हमारे बजरंगबली की विशाल प्रतिमा सामने विराजमान है। इसमें कहा जाता है कि विदेशों से सामान मंगवा के इनका लोकार्पण किया गया है। इतनी सुंदर कारीगरी से इनको बनाया गया है, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे जीवंत हैं। और नीचे बहुत सारे खम्भों से एक छतनुमा बनाई गई है, उसके ऊपर बजरंगबली विराजे हुए हैं। वैसे तो ऊपर भी जाने दिया जाता था श्रद्धालुओं को, लेकिन बारिश और कीचड़ की वजह से उनको ऊपर नहीं जाने दिया किसी भी श्रद्धालु को। और इस समय जिसने ये प्रतिमा बनवाई थी, हमारे भाजपा के एक बहुत बड़े वरिष्ठ नेता कैलाश जी विजयवर्गीय, तो वो इस समय मंदिर प्रांगण में मौजूद थे। श्री रामचरितमानस का पाठ करवा रहे थे, इसीलिए बहुत ज़्यादा सुरक्षा थी, सिक्योरिटी गार्ड थे, तो किसी को भी ऊपर जाने ही नहीं दे रहे थे। बारिश भी थी और जब जाना नहीं तो कोई बात ही नहीं। वैसे हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे तो हम लोग ऊपर उनसे बजरंगबली का आशीर्वाद लेने गए थे। ये हमारे कैलाश जी बैठे हुए हैं, हम सभी लोगों से बातें कर रहे हैं और हम लोग भी उनसे उनको प्रणाम कर रहे हैं। बाकी रामचरितमानस का सुंदरकांड का हम लोगों ने पाठ भी सुना। आज की यात्रा बहुत ही अच्छी थी। सभी मोस्टली मंदिर जो मेन थे इंदौर के, मम्मी पापा को घुमा दिए थे हमने। और ये मैं और मम्मी भी उनसे प्रणाम करते हुए उनसे बातें कर रहे हैं, उनको अपना परिचय दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे पापा मम्मी फ़ोटो शूट करवाने में लगे हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है। परेशानियाँ हो श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। यह एक विशाल प्रतिमा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय विजयवर्गीय जी और उनके सहयोगियों द्वारा यहाँ स्थापित कराई गई। यह बहुत सिद्ध प्रतिमा है, पूरे देश में यह बहुत बड़ी विशालकाय प्रतिमा है हनुमान जी महाराज की। इस मूर्ति के दर्शन के बाद अब हमारी यह यात्रा इंदौर भ्रमण की यहीं पर पूर्ण होती है। अगला वीडियो हमारी बेटी का ये ब्लॉग उज्जैन की यात्रा से शुभारंभ होगा। वहाँ भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे। आप सब लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरा अनुरोध है कि आप मेरी बेटी के इस ब्लॉग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की घंटी दबाकर इसका उत्साह बढ़ाएं। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय बजरंगबली। पितृ पर्वत से निकलते निकलते बारिश स्टार्ट हो गई थी। और जब से मम्मी पापा आए हैं बारिश तो स्टार्ट हो ही रखी है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस समय रात के 9:30 बज रहे हैं। मैंने तुअर की दाल और चावल, रोटी बनाई हुई है और चटनी पीसी हुई है, तो सब लोग मिलके खाना खा रहे हैं। आइए दोस्तों, आप सभी लोग भी खाना खा लीजिए। इस तरीके से सब लोग मिलके खाना खा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। मैं मेरे हस्बैंड के लिए आलू मूंगफली की सब्ज़ी बना रही हूँ और एक तरफ दूध उबल रहा है। हस्बैंड ऑफिस जाएंगे और मैं भी स्कूल जाऊंगी। उसके बाद फिर वहाँ से आके हम लोग प्लान बनाएंगे क्या करना है, कैसे करना है। अब हम लोगों को महाकाल जाना है, मम्मी को लेके, पापा को लेके उनके दर्शन कराने के लिए महाकाल भी जाना है।
मेन दर्शन तो बाबा महाकाल के हैं। इंदौर घूमना तो आगे पीछे लगा ही रहेगा। पहले तो उनको महाकाल के और ओमकारेश्वर के दर्शन कराने हैं। ये 2 ज्योतिर्लिंग उनके हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं मम्मी पापा के लिए भी साथ ही साथ चाय नाश्ता का इंतज़ाम करती जा रही हूँ एक तरफ से, और इसके पापा के लिए भी खाना बनाती जा रही हूँ। उन्होंने कहा मेरे लिए आलू मूंगफली की सब्ज़ी बना देना, बाकी तुम लोग को जो खाना है, मम्मी पापा को जो खाना है वो बना के रख के जाना स्कूल, वो भूखे ना रह जाएं। मैंने कहा नहीं मम्मी हमारी बहुत हेल्प करती हैं, वो कर लेंगी सारा कुछ, लेकिन फिर भी मैं पूरी प्रिपरेशन करके जाती हूँ स्कूल जाने से पहले, जिससे मम्मी रोटियां डाल लें और गरम गरम खाना खा लें। अब मैं मम्मी पापा के लिए चाय बना रही हूँ। सुबह बैठी तो दे दी थी, अब मैं खाने नाश्ते के साथ चाय दी जाती है तो मैं चाय भी बनाती जा रही हूँ, और इसके पापा के लिए सब्जी रोटियां भी सेकती जाऊँगी, सारा काम करती जाऊँगी जल्दी जल्दी से। सब्जी बन रही है तो साथ ही साथ मैं रोटियां भी सेकती जाऊँगी। और ये मैं बना रही हूँ मम्मी पापा के लिए सैंडविचेस, जो कि ब्रेड में आलू भर के टमाटर भर के मैं बनाती हूँ बिना प्याज लहसुन के। तो मैं मम्मी पापा के लिए 2-2 सैंडविच बना देती हूँ, तो उनसे कुछ आहार हो जाएगा, उनको पेट भरा जाएगा उनका। और फिर जो भी खाना बनाना है मैं बनाऊँगी उनसे पूछ के कि कौन सी दाल बनानी है, कौन सी सब्ज़ी बनानी है। फ़िलहाल तो मैं उनके लिए अभी सैंडविच बना रही हूँ और बाकी का नाश्ता भी लगा दूँगी इनकी। सैंडविच सीख चुके हैं दोस्तों, और अब मैं एक सैंडविच और सेक लेती हूँ, मिला के 3 दोनों लोगों को दे दूँगी। और एक सैंडविच मैं अपने हस्बैंड के लिए भी सेक दूँगी, वो भी ऑफिस जा रहे हैं तो एक सैंडविच खा लेंगे, थोड़ा आहार हो जाएगा। वैसे तो वो कुछ खाते नहीं हैं, चाय भी तो बिल्कुल पीते नहीं हैं। मैं कितनी बार बोलती हूँ थोड़ी सी पीना स्टार्ट करिए, कभी सर्दियों में पी लिया करिए, पर वो मानते नहीं। उन्होंने कभी नहीं पी तो उनका मन ही नहीं करता है। फिर मैं भी ज़्यादा नहीं बोलती हूँ कि आपका मन है, जैसा करना है वैसा करिए। और ये सैंडविचेस सीख चुके हैं तो मैं पापा के लिए और मम्मी के लिए नाश्ते की प्लेट लगा देती हूँ। इस समय 8:30 पौने 9 बज रहे हैं, यही समय नाश्ते का होता है। अपना टाइम से खा लेंगे, फिर दवा वगैरह लेते हैं तो टाइम से दवाई भी ले ली जाएगी। अब मैं ज़्यादा तो नहीं कर पा रही हूँ, पर जितना हो रहा है मैं मेरे मम्मी पापा के लिए कर रही हूँ, उनको खुश रखने के लिए कर रही हूँ। सोचा तो बहुत कुछ था मेरे हस्बैंड ने और मैंने कि ये करेंगे वो करेंगे, जब मम्मी पापा आ जाएंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। एक तो स्कूल है, उनका भी ऑफिस है। जब हम किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं या किसी भी चीज़ में प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो हमारी एक कमिटमेंट रहती है, हम उसका भी नुकसान नहीं कर सकते ना। ये ऐसा है, बार बार छुट्टी लेना भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो फिर ये सैंडविचेस सीख चुके हैं, मैंने 3 के 6 कर दिए और 3-3 दोनों लोगों को दे दिए। बाकी का नाश्ता भी मैं सारा कुछ लगा दूंगी, उन लोगों को नाश्ता करा दूंगी। फिर मैं बोल दूंगी आप लोग थोड़ा देर रेस्ट करिए या फिर घूम फिर आइए, मैं खाना वगैरह तैयार कर दूंगी। लक्ष्य को तो उनके पास ही छोड़ दूंगी। जब से स्कूल नाना नानी आए हैं, लक्ष्य ने स्कूल जाना तो बिल्कुल बंद ही कर दिया है। मैं नाना के पास रहूँगा, नानी के पास रहूँगा, उनको कुछ ज़रूरत होगी तो मैं दे दूँगा। और मैं भी ज़्यादा नहीं बोलती हूँ क्योंकि अभी 2-4 दिन की बात है, नाना नानी चले जाएंगे फिर तो वो झक मार के मेरे साथ जाता ही है और जाना ही पड़ेगा उसको। तो मैं भी ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, मैं कहती हूँ चल रहे तू नानी के पास रहे, नाना के पास रहे। तो मैंने ये नाश्ता लगा दिया है नाना नानी के लिए। सैंडविचेस बनाए हैं और बेसन के लड्डू हैं, छोटे वाले बिस्किट हैं और मिक्सचर है। और चाय भी मैंने पहले ही से बना के रख ली थी, जिससे फटाफट गर्म करके दे सकूं। मैं सारा काम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, छोटी सी किचन में ही जैसा भी फैलता है फैला के मैं कर लेती हूँ धीरे धीरे करके। अभी तो इस समय कमरा जो है मेरा बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, क्योंकि एक ही कमरा है छोटा सा मेरा, उसी में सब लोग हैं तो थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कहाँ क्या रखा है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। कमरे से ज़्यादा, चीज़ों से ज़्यादा मुझे लोगों की फीलिंग से मतलब है, उनके रहने से ना रहने से मतलब है। कपड़े, कमरा और बर्तन हमेशा ज़िंदगी भर लगा रहेगा, कभी साफ़ रहेगा कभी गंदा रहेगा, लेकिन हमारे जो माँ बाप हैं उनकी जो फीलिंग्स हैं वो तो एक बार ख़त्म हो जाएंगी तो फिर कभी वापस नहीं आएंगी। इसलिए मैं फीलिंग्स को ज़्यादा महत्व देती हूँ।
रूम जैसा पड़ा है, पड़ा रहने दो, मैं बाद में संडे के दिन कोई दिन अच्छे से साफ़ कर लूँगी। मम्मी पापा नाश्ता कर रहे हैं और मैं बाद में आके कर लूँगी। मैं पहले इसके पापा को और यानी मेरे हस्बैंड को और मम्मी पापा को नाश्ता करा देती हूँ और उनको टिफ़िन लगा के दे देती हूँ। उसके बाद मैं सुकून में बैठ के नाश्ता करूँगी। पहले मेरी मम्मी घंटों भूखी रह लेती थी, लेकिन अब थोड़े दिनों से उम्र बढ़ रही है तो उनसे भूखा नहीं रहा जाता है, तो वो खा लेती हैं। पहले तो बहुत इंसिस्ट करने पर मम्मी खाती थी, मम्मी प्लीज़ खा लीजिए ना, खा लीजिए। नहीं, मम्मी बिल्कुल नहीं खाती थी, लेकिन अब जो है मेरे इंसिस्ट करने पर, बहनों के इंसिस्ट करने पर मम्मी खाने लगी हैं, क्योंकि अब मम्मी को तकलीफ़ बढ़ गई है तो दवाई खाती हैं तो फिर खाना भी बहुत ज़रूरी रहता है। मेरे छाले अभी भी ठीक नहीं हुए हैं, मैं थोड़ा रुक रुक के बोल रही हूँ, उसमें कुछ गलतियाँ हों तो दोस्तों क्षमा करिएगा। और आप देख रहे होंगे कि पापा जो हैं वो बाहर से घूम फिर के आए हैं। मम्मी और पापा सब्ज़ी लेने गए थे दोस्तों। मैंने कहा नाश्ता कर लिया है, जाओ थोड़ी देर हवा खा के आओ, टहल के आओ। तो सब्ज़ी लेके आए हैं, क्या लाए हैं ये दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। तो फिर दोस्तों मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हुई आप सबसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।